हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो मिस की है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन 1, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ। स्टूडेंट, मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। इट मीन्स जैसे हमारे पास 5/8 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 8/5। इट मीन्स जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। वैसे भी जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 1 आता है। ठीक है, तो इसलिए 5/8 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 8/5 होगा। अब इसमें जो 5/8 अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वो हमारा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। बट अगर हमारा डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वो बन जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जैसे यहाँ पर ये हमारा जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर देंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। जैसे ये 8, 5 1 ज़ा 5, 8 में से 5 लेस किया 3, तो इसका क्या आ गया मिक्स फ्रैक्शन 1/3 हमारे यहाँ पर और 4 जो 5 है वो नीचे। ठीक है, 1 जो हमारा क्वोशंट आता है वो हमारा होल नंबर बन जाता है और जो हमारा रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास 7। स्टूडेंट, आपको बताया था कि जो 7 के नीचे है हम इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा कौन सा बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर वाला डिजिट बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/7। पार्ट 3 1/12। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 12/1, मतलब कि उल्टा हो जाएगा। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। पार्ट 4 12 3/5। अब ये स्टूडेंट ये पहले ही उन्होंने फिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया है, तो अब पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 12 5 ज़ा कितना होता है 60, और जो न्यूमरेटर है वो हमने जो आंसर आया उसमें ऐड करें। जैसे 60 आए तो 60 में 3 ऐड किए तो हमारे पास कितना आ गया 63/5। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5/63। अब ये हमारा क्या था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, ये किस में बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन में है। बस रेसिप्रोकल का सीधा सा मतलब है कि हमने जो है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है, मतलब उल्टा कर देना है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 2, सिंप्लीफाई। पार्ट 1 4/7 डिवाइडेड बाय 9/14। स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन में जो डिवीज़न जो होते हैं उसका मतलब होता है कि जो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको हमने जो उसका दूसरा फ्रैक्शन है उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करना। जैसे हमारे पास 4/7, अब डिवाइड की जगह हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और 9/14 का हमारा रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 14/9। और यहाँ पर हम लिख भी देंगे क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ 9/14 इज 14/9। अब हमने देखना है किसी पे कटता है, अजय 4 7 नहीं कट रहा, 4 9 भी नहीं कट रहा, ये 7 और 14 कट रहा है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। स्टूडेंट, अब हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया 1 × 2 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास कितना है 8/9। तो इसका आंसर आ गया 8/9। नाउ पार्ट 2 7/10 डिवाइडेड बाय 3/5। अब इसमें मैंने बताया था आपको कि जो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, जो दूसरे फ्रैक्शन है, जैसे ये सेकंड फ्रैक्शन है, इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये बहुत इजी है, ये भी इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। अब जैसे इसका 3/5 इसका क्या होगा 5/3।
अब देखते हैं किसी पर कटता है कि नहीं कटता। ये कटता है, 5 1 = 5, 5 2 = 10। अब 7 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करे, तो कितना बन गया 7/6। स्टूडेंट यहाँ पर लिखना भी है, क्योंकि जो जैसे हम ये लिखते हैं ऊपर दो बिंदी और नीचे एक बिंदी, इसका मतलब बिकॉज होता है या क्योंकि भी बोलते हैं हिंदी में। रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 इज 5/3। पार्ट 3 हमारे पास है 8/9 डिवाइडेड बाय 16। अब स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे हम, 16, अब आपको पता ही है जब नीचे कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर तो उसका मतलब 1 है। तो स्टूडेंट जो ये 16/1 हमारे पास क्या बन गया 1/16। तो हम यहाँ पे लिखें क्योंकि बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ 16 इज 1/16। तो अब पहले देखिए कट रहा है किसी पे, 8 1 = 8, 8 2 = 16। तो हमारा 1 × 1 आएगा और 9 × 2 18 आएगा। तो इसका आंसर आ गया 1/18। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू पार्ट 4। पार्ट 4 है 9 डिवाइडेड बाय 1/3। अब इसमें पहले 9 आ गया, सपोज इसके करते हैं 1 मान लिया हमने। अब यहाँ पर जो दूसरा फ्रैक्शन है वो क्या है 1/3, तो इसका क्या हो जाएगा 3/1। तो बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ 1/3 इज 3। अब ये हमारे पास क्या आ गया, किसी भी नहीं कट सकता क्योंकि हमने फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 9 × 3 = 27। नाउ वी विल डू पार्ट 5 24 डिवाइडेड बाय 67। अब 24/1 मल्टीप्लाई 6/7 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 7/6। ये हमने लिखना है रेसिप्रोकल ऑफ 6/7 इज 7/6। अब हमने देखना है किसी पे कट रहा है। अब 6 के टेबल में 6 1 = 6, 6 4 = 24। अब डिनोमिनेटर में तो 1 है, इसको करने की जरूरत नहीं है, और 4 7 से कितना होता है 28। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 28। नाउ पार्ट 6 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5। अब स्टूडेंट जो यहाँ पर फर्स्ट फ्रैक्शन है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 3 = 15, 15 + 3 18/5। इसमें हमने डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया उसमें हमने न्यूमरेटर को ऐड कर दिया। 5 3 = 15, 15 + 3 18। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/5 का हमारा रेसिप्रोकल क्या हो गया 5/4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ 4/5 इज 5/4। अब देखेंगे किसी पे कट रहा है, ये 5 5 कट गया। अब ये हमारा 2 के टेबल पे कट जाएगा, 2 2 = 4, 2 9 = 18। अब ये किसी पे नहीं कट रहा, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तुम्हारे पास कितना आ गया 9/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है हमारा जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर देंगे। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया, 2 4 = 8, 9 में से 8 गया 1। अब हमने क्या करना है, जो हमारा क्वोशंट है, क्वोशंट क्या आया 4, रिमाइंडर न्यूमरेटर और जो हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो इसका आंसर आ गया 4 होल 1/2। नाउ वी विल डू पार्ट 7 3/7 डिवाइडेड बाय 8/21। इसको पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया, 3 7 = 21 और न्यूमरेटर 3 ऐड कर दिया, 21 + 3 24/7 मल्टीप्लाई। अब इसका 8/21 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 21/8। यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ 8/21 इज 21/8। तो अब हमने देखने किसी पे करता है 7 3 = 21 और 8 1 = 8, 8 3 = 24। अब स्टूडेंट्स
जो नीचे जो डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है और न्यूमरेटर में 3 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 × 3 हमारे पास कितना आ गया 9। नाउ वी विल डू पार्ट 9 नहीं पार्ट 8, यस पार्ट 8 5 4/7 डिवाइडेड बाय 1 3/10। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि दोनों जो फ्रैक्शन है वो हमारे मिक्स फ्रैक्शन है, तो उनको हम कन्वर्ट करेंगे। 7 5 35 + 4 39/7। अब इसको भी किया 10 1 10 10 + 3 13/10। अब हमने करना है 39/7 मल्टीप्लाई। अब सेकंड फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर देंगे 10/13, तो हम लिखेंगे एज रेसिप्रोकल ऑफ 13/10 इज 10/13। अब हमने देखना है किसी पे कटता है। अब ये 13 3 39। अब ये किसी पे नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से अप्लाई किया तो हमारे पास 7 आ गया। अब ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब ये जो डिवाइड करना होता है ये हमने रफ वर्क करना होता है। 30 को हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया 7 4 28। 10 में से 8 लेस किया 2 आ गया। अब हमारा जो ये है क्वोशंट है होल नंबर, 2 हमारा रिमाइंडर जो है न्यूमरेटर, और 7 डिनोमिनेटर मेरा सेम होना चाहिए, तो इसका आंसर आ गया 4 2/7। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 9। 15 3/7 डिवाइडेड बाय 1 23/49। स्टूडेंट अब हम इसको पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 15 × 7 हमारे पास आया 107 एंड 35 105 + 3 108/7 डिवाइडेड बाय 49 1 49 + 23 72/49। अब हमने 108/7, अब सेकंड जो फ्रैक्शन उसका रेसिप्रोकल कर देना है 49/72, तो हमने यहाँ पर लिख देना है रेसिप्रोकल ऑफ 72/49 इज 49/72। अब हमने देखना है किसी पे कट रहा है, ये 7 1 7 7 7 49। अब ये 2 के टेबल कट जाएगा, 2 5 10 2 4 8 2 3 6 2 6 12। अब किस पे कट जाएगा, ये 9 के टेबल पे भी कट जाएगा। 9 4 36 9 6 54। अगेन 2 पे कट जाएगा, 2 2 4 2 3 6। अब ये किसी पे नहीं कट रहा, तो हमने क्या करना है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। न्यूमरेटर यहाँ पर क्या है 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 7 आया है, और डिनोमिनेटर में 1 आया है यहाँ पर क्या है 2 है हमारा, तो हमारे पास 7 3 21/2 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 21 को 2 से। 2 10 21 आ गए यहाँ पर, तो हमारे पास जो क्वोशंट है वो होल नंबर बन गया। रिमाइंडर न्यूमरेटर 1/2, तो इसका कितना आ गया 10 1/2। क्वेश्चन 3 डिवाइड 11/24 बाय 7/8। स्टूडेंट यहाँ पर हमने बाय में यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा देना है। जैसे हमारे पास है 11/24 बाय 7/8, तो यहाँ पर हम क्या करें 11/24 डिवाइडेड बाय 7/8। तो अब यहाँ पर डिवाइड की जगह हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई का साइन, 11/24 मल्टीप्लाई 8/7। अब हमने देखना किस पे करता है 8 3 24। अब हमने यहाँ पर लिख देना है कि क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ 7/8 इज 8/7। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 11/21 हमारा आंसर आ गया। नाउ पार्ट 2।
7/8 बाई 11/16। अब मिक्स फ्रैक्शन को इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 8 6 48 प्लस 7 50। पहले इसको हम इक्वेशन बना देते हैं, डिवाइडेड बाय 11/16। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, तो 48 प्लस 7 55/8। अब मल्टीप्लाई 11/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 16/11, बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ 11/16 इज 16/11। क्योंकि हमने फ्रैक्शन में जो मल्टीप्लिकेशन होती है, जो डिवाइड होता है, वो हमने सेकंड जो फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होता है। अब 8 2 ज़ा 16, 11 5 ज़ा 55। 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर, और नीचे 1 आया है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 2 ज़ा 10। पार्ट 3, 5/9 बाई 3 1/3। इट मीन्स बाय की जगह हम डिवाइड का साइन लगा देंगे, 3 1/3। अब हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 9 5 ज़ा 45 प्लस 5 50/9। यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 10/3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 50/9 मल्टीप्लाई 3/10 एज रेसिप्रोकल ऑफ 10/3 इज 3/10। अब देखते हैं किसी पे करते हैं। यस, 3 3 ज़ा 9, 10 5 ज़ा 50। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में 5 है और 1 है, तो न्यूमरेटर को 5 1 ज़ा 5 आ गया हमारे पास। डिनोमिनेटर में 3 एंड 1 है, तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 5/3। इसका आंसर हमारे पास आ गया 5/3। अब ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 यहाँ पर 3, तो 3 1 ज़ा 3, तो 5 में से 3 लेस किया 2, तो इसका कितना आ गया, 1 2/3 हमारे पास आंसर आ गया। नाउ वी विल डू पार्ट 4, 32/1 3/5। स्टूडेंट, अब यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब कोई नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम उसको सपोज 1 मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय, अब ये कितना आ गया हमारे पास, 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 3 8/5 आ गया। अब हम 32/1 मल्टीप्लाई, अब 8/5 का हमारे पास रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/8। रेसिप्रोकल ऑफ 8/5 इज 5/8। तो हम देख लेंगे कुछ करता है। 8 4 ज़ा 32। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में 4 एंड 5 है, तो 4 5 ज़ा कितना होता है, 20, और डिनोमिनेटर 1 1 ज़ा 1 ही आएगा, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। 20 आंसर आ गया इसका। नाउ वी विल डू पार्ट 5, 45/1 4/5। 45/1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि बाय की जगह डिवाइड का साइन आ गया, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9/5। 45/1 मल्टीप्लाई 5/9, 9/5 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 5/9 ऑफ 9/5 इज 5/9। अब हम देख लेंगे कट रहे, 9 5 ज़ा 45। अब न्यूमरेटर में 5 5 है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 25, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 1 1 ज़ा 1, डिनोमिनेटर में 1 है। पार्ट 6, 63/2 1/4। अब 63/1 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9/4। 63/1 मल्टीप्लाई 9/4 का हमारा रेसिप्रोकल 4/9 आ गया। रेसिप्रोकल ऑफ 9/4 इज 4/9। तो अब हमने देखना किसी भी करता है। 9 7 ज़ा 63। अब न्यूमरेटर में हमारा 7 एंड 4 है, तो मल्टीप्लाई किया 28 आ गया, और डिनोमिनेटर में 1 है, 1 1 ज़ा 1, तो इसका आंसर आ गया 28।
Student, now we will do question 4. A rope of length 13 meter has been divided into 9 pieces of the same length. What is the length of each piece? स्टेटमेंट कह रही है कि एक रस्सी है जो 13 मीटर लंबी है, जिसके 9 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, उनकी हमने लेंथ निकालनी है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रोप. लेंथ ऑफ रोप कितनी है हमारे पास? 13 मीटर. अब कितने पीसेस में डिवाइड किए गए? अब रोप डिवाइडेड हाउ मेनी पीसेस? इनटू 9 पीसेस. ठीक है. अब हमने क्या करना है? लेंथ ऑफ ईच पीस. लेंथ ऑफ ईच पीस. तो हम क्या करेंगे? जो लेंथ है रोप की उसको 9 से डिवाइड कर देंगे. 13 डिवाइडेड बाय 9. अब पहले हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं. मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. 13 मल्टीप्लाई 2 26 प्लस 1 27/2 डिवाइडेड बाय 9 आ गया. अब हमने क्या करना है? 27/2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/9. अब हम इसको देखते हैं किस पे करता है. 9 पे कर जाएगा. 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. अब हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है. 3 1 ज़ा 3 और 2 1 ज़ा 2. अब यहाँ ये आ गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जब जो न्यूमरेटर है बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे. 3 को हमने डिवाइड किया 2 से, 2 1 ज़ा 2, तो 3 में से 2 लेस किया, 1 आ गया. तो हमारे पास क्या आ गया? 1/2. तो ईच पीस की जो लेंथ है 1/2 मीटर है. तो इसके आगे मीटर जरूर लिखना है. तो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ईच पीस is 1/2 meter. Now we will do question 5th. 18 boxes of nail weigh equally and their total weight is 49 1/2 kg. How much does each box weight? ये बिल्कुल ऊपर की तरह ही है. पहले तो हम लिखेंगे कितना है टोटल वेट. टोटल वेट ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू 49 1/2 kg. अब कितने बॉक्सेस हैं? तो टोटल बॉक्सेस कितने हैं? टोटल बॉक्सेस इक्वल टू 18. अब हमने कहना है ईच बॉक्स वेट. तो वेट ऑफ ईच बॉक्स, तो हम क्या करेंगे? 49 1/2 डिवाइडेड बाई 18 कर देंगे. अब मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 49 2 ज़ा कितना होता है? 98 आ गया. 98 में 1 ऐड किया, 99/2. अब यहाँ पर डिवाइडेड बाई 18, 99/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? 18 का 1/18. अब ये देखो किस पे कटेगा? 9 पे कट जाएगा. 9 11 से 99, 9 2 ज़ा 18. अब आगे नहीं कट रहा, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. 2 2 ज़ा 4. अब ये हमारा इसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे. 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास? 4 2 ज़ा 8. 11 में से 8 लेस किया 3, तो इसका आ गया हमारे पास 2 3/4 kg. तो ईच बॉक्स का जो वेट है वो 2 3/4 kg है. तो आप लिख भी सकते हैं वेट ऑफ ईच बॉक्स इज 2 3/4 kg. Question 6. By selling oranges at the rate of rupees 6 3/4 per orange,
अ मैन गेट्स ₹378, हाउ मैनी ऑरेंजेस डज ही सेल। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है कि कितने ऑरेंजेस हैं वो बेचे गए हैं। तो हमारे पास पर ऑरेंज का रेट दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ पर ऑरेंज is ₹6, 3/4. A man gets ₹378. तो how many oranges he sell? Oranges he sell, तो हमारे पास कितना है 378 में से हमने इसको डिवाइड कर देना है 6, 3/4 को। अब हमने मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 378 डिवाइडेड बाय 4 6 24 प्लस 3 27/4। अब हमारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में जब फ्रैक्शन में होता है क्या होता है, फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ हम सेकंड फ्रैक्शन को के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 27/4 का रेसिप्रोकल हो गया 4/27। अब हम देखते हैं किस टेबल पे कटेगा, ये 3 के टेबल में कट जाएगा। 3 9 27, 3 1 3, 3 2 6, 18 आ गया, 3 6 18। फिर ये हमारा कट जाएगा 3 के टेबल, 3 3 9, 3 4 12, 3 2 6, फिर 3 पे कट जाएगा, 3 1 3, 3 1 3 और 3 4 12। अब हमारे पास न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में 1 रह गया और न्यूमरेटर में 14 × 4, तो 14 × 4 होता है 56। तो कितने ऑरेंजेस उसने सेल किए, 56 ऑरेंजेस। क्वेश्चन 7, मैंगोस आर सोल्ड एट 43 1/2 per kg, what is the weight of mangoes available for ₹326 1/4। तो हमारे पास है कॉस्ट ऑफ मैंगोज पर केजी कितना है हमारे पास, ₹43 1/2। अब कहते हैं कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ मैंगोज अवेलेबल फॉर, इतने कॉस्ट की हमने मैंगोज का वेट निकालना है। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या है, ₹326 1/4। अब हमने वेट ऑफ मैंगोज कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ मैंगोज, तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट में से कॉस्ट ऑफ मैंगोज पर केजी को डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, 326 1/4 डिवाइडेड बाय 43 1/2। अब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 326 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना है हमारे पास 1304 प्लस 1 करके हमारे पास आ गया 1305/4 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना आ गया 86 + 1 87/2। अब हमने मल्टीप्लाई करें 1305/4 मल्टीप्लाई 2/87। अब हम इनको देखते किस पे कटता है, 2 2 4 कट जाएगा। अब 87 1305 पहले तो 3 पे कट जाएगा, 3 4 12, फिर 10, 3 3 9, 3 5 15, देन 3 2 6, 3 9 27। अब ये किस पे कटेगा, 2 से तो कट नहीं सकता, 29। तो हम ऐसे करते हैं, पहले 435 को 29 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 435 डिवाइडेड बाय 29, 29 1 29, 13 में से 9 लेस किया, हमारे पास कितना है 4, 3 में से 2 लेस किया 1 5। अब हमारे पास 145 आ गया। अब 29 5 5 2 10, 5 9 40, 145, यस 29 5 145। अब ये हमारे पास किस पे कट गया, 29 15 ये कट गया हमारे पास, 15 पे 435 आ गया। अब हमारे पास न्यूमरेटर में 15 है और 1 है, और डिनोमिनेटर में 2 × 1 है, तो ये हमारे पास है 15/2। अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 7 14 1/2 kg आ गया। ठीक है, इसको करके भी दिखा देती हूँ। 15
2 7 ज़ा 14, 5 में से 4 लेस के 1, तो 7 हमारा जो क्वोशिएंट है वो होल नंबर बन गया, रिमाइंडर जो 1 है वो न्यूमरेटर 1/2 आ गया हमारा। नाउ क्वेश्चन 8, विकास कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 22/3 किलोमीटर इन 7 3/4 आवर्स ऑन फुट, हाउ मैनी किलोमीटर पर आवर डज ही वॉक। तो हमने निकालना कि पर आवर कितना चला, तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर बाय विकास, या टोटल डिस्टेंस कवर लिख दो तब भी चलेगा, 22/3 किलोमीटर। टाइम टेकन बाय विकास कितना लिया उसने, 7 3/4। अब उसे करेंगे पर आवर ही वॉक पर आवर, तो हमने क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस में से ये इसको डिवाइड कर दें, 22/3 डिवाइडेड बाय 7 3/4। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में इसको 23 ज़ा 60, 62/3, 4 7 ज़ा 28 प्लस 3 31/4, 62/3 मल्टीप्लाई 4/31, 31 2 ज़ा 62। अब ये नहीं कट रहा तो हमारे पास फ्रैक्शन को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 2 4 ज़ा 8/3 आ गया। अब हम इसको निकाल देंगे मिक्स फ्रैक्शन में, 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास 2 आ गया, तो हमारे पास है 2/3 किलोमीटर। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9, प्रीति बॉट 1/2 kg ऑफ शुगर 4 रुपीज़ इतना, फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर पर kg। ठीक है, मतलब 8 किलो मतलब 8.5 किलो की जो उसने शुगर खरीदी है इतने में खरीदी है, तो हम लिखेंगे प्रीति बॉट शुगर कितना 1/2 kg, और टोटल कॉस्ट क्या थी ₹242 1/4। प्राइस ऑफ शुगर पर kg, तो हम क्या करेंगे टोटल कॉस्ट में से जो शुगर ली है उसको डिवाइड कर देंगे, 242 1/4 डिवाइडेड बाई 8 1/2, तो हमारे पास कितना आ गया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 242 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया हमारे पास, 968 प्लस 1 969/4 डिवाइडेड बाई 17/2 आ गया, 969 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 2/17। अब किस पे कटेगा, ये तो कट जाएगा 2 2 ज़ा 4। अब ये किस पे कटेगा 969, अब ये 17, ये तो किसी ये 17 के टेबल पे कट सकता है क्योंकि वैसे तो ये नहीं कट रहा किसी से, तो हम इसको ऐसे करते हैं डिवाइड करके देख लेते हैं, है ना। 969 डिवाइडेड बाय 17, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 17 5 ज़ा 85, 6 में से 5 लेस के 1, 9 में से लेस के 1, 9 आ गया। अब 17 6 नो 17 7 ज़ा 07, यस 17 7 ज़ा 119, तो किस पे कट गया 17 57 पे ये कट गया। अब हमारे पास आ गया 57 1 ज़ा 57, 2 1 ज़ा 2। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 57 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 17 2 8 ज़ा 16, 7 में से 6 लेस किया 1, तो हमारे पास आ गया 28 1/2। तो प्राइस ऑफ शुगर पर केजी कितना आ गया, प्राइस ऑफ शुगर पर केजी आ गया हमारे पास ₹28 1/2। Students, now we will do question 10.
इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ₹27 whole 3/4, how many notebooks can be purchased for ₹249 3/4? स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कॉस्ट नोटबुक की कॉस्ट दी हुई है और हमें टोटल अमाउंट दिया हुआ है। हमने इसमें निकालना है कि हम कितनी नोटबुक परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक कितने हमारे पास ₹27 3/4। अब हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी परचेज फॉर ₹249 3/4। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है, ये टोटल अमाउंट हुआ ना हमारा, टोटल अमाउंट ₹249 3/4। अब कहते हैं हाउ मेनी नोट, हमने क्या निकालना है, हाउ मेनी नोटबुक्स। तो नंबर ऑफ नोटबुक्स कैन बी परचेज्ड क्या करेंगे हम, टोटल अमाउंट में से ये कॉस्ट ऑफ नोटबुक का डिवाइड कर देंगे। 249 3/4 डिवाइडेड बाय 27 3/4। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम 249 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 249 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 9 4 ज़ा 36, 6 3 कैरी, 4 4 ज़ा 16 + 3 19, 9 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 + 1 9 9 6 + 3 999/4 डिवाइडेड बाय 27 4 ज़ा 98 + 3 111/4। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले हम क्या करेंगे, सेकंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करेंगे। 999/4 मल्टीप्लाई 4/111। अब ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और 111 मल्टीप्लाई 9 हमारे पास आया 999। अब हमारे पास न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, 9 1 ज़ा 9 और यहाँ पर 1 है तो इसको करने की जरूरत नहीं है। तो कितनी बुक्स वी कैन परचेज, 9 बुक्स। तो हम लिख भी सकते हैं आंसर में 9 बुक्स कैन बी परचेज्ड for ₹249 3/4। Students, now we will do part 11. At a charity show, the price of each ticket was ₹32 1/2. The total amount collected by a boy was ₹877 1/2. How many tickets were sold by him? Students, ये जस्ट 10th क्वेश्चन 10th की तरह ही है। इसमें क्या दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है ईच टिकट का। तो प्राइस ऑफ ईच टिकट is ₹32 1/2. The total amount collected by a boy, टोटल अमाउंट दिया हुआ है, टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है, ₹877 1/2. अब हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड, टिकट्स वर सोल्ड बाय हिम। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट है उसको हम डिवाइड कर देंगे प्राइस ऑफ टिकट के साथ। टोटल अमाउंट कितना है, 877 1/2 डिवाइडेड बाय 32 1/2। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 877 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया, अब करके दिखा देते हैं, 2 7 ज़ा 14, 4 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 + 1 15, 5 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16 + 1 17। तो हमारे पास आ गया 1754 + 1 5 5 आ गया अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 32 2 ज़ा 64 + 1 65/2। अब हम
65/2 का रेसिप्रोकल कर देंगे, मल्टीप्लाई 2/65। अब ये 2 से 2 कट गया, अब हम इसको 5 से काट सकते हैं। 5 1 = 5, 15, 5 3 = 15। अब ये 5 3 = 15, 17 में से 15 लेस किया 22 तो 25 बन गया। 5 5 = 25 एंड 5 1 = 5। अब ये किसी पे नहीं कट रहा। जब ये किसी पे नहीं कट रहा हो तो आपने क्या करना है, क्योंकि जो 13 है ये हमारा क्या है, ये प्राइम नंबर है, तो ये नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे, एक बार डिवाइड करके देख लेंगे कि अगर डिवाइड हो सकता है। 351 को हमने 13 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 13 2 = 26, 13 3 = 39, तो 13 2 = 26। 15 में से 6 लेस किया तो हमारे पास आ गया 9, यहाँ पर 2 में से 2 0 आ गया, 9 ऊपर से 1। अब हमारे पास 91 आ रहे हैं, तो 13 7 से कितना होता है, 91। तो अगर हम 13 को 27 पे काटें तो हमारे पास 351 आता है, ठीक है। तो 13 × 27 हमारे पास कितना आया, 351। तो कितने टिकट सोल्ड किए हैं, 27। तो हम लिख भी सकते हैं 27 टिकट्स वर सोल्ड, आंसर करके लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12, a group of students arranged a picnic. Each students contributed rupees 261, 1/2. The total contribution was 2876, 1/2. How many students are there in the group? सेम ही है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे contribution of each student, contribution of each student कितना आया, ₹261/2। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे पास आया ₹2876, 1/2। अब कहते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड आउट। तो हम क्या करेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट से। तो हमारे पास कितना है, 2876, 1/2 डिवाइडेड बाय 261, 1/2। तो हम क्या करेंगे, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2876 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2 6 = 12, 2 1 कैरी, 2 7 = 14 + 1 15, 5 1 कैरी, 2 8 = 16 + 1 17, 7 1 कैरी, 2 2 = 4 + 1 5। अब 5752, अब इसमें हमने न्यूमरेटर को ऐड करें तो हमारे पास आ गया 5753/2 डिवाइडेड बाय, अब 261 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसका आ जाएगा 522। 522, 261 × 2 हमने किया, 522 आ गया, न्यूमरेटर को ऐड किया तो 523/2 आ गया। अब हम 5753 डिवाइडेड बाय 2, अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2/523, 2 से 2 कट गया। अब जो ये है 5753 523 से नहीं कट रहा, तो स्टूडेंट्स अगर ऐसे हमें लगता है कि हमसे नहीं कट रहा, किसी पे नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे, एक बार डिवाइड करके ज़रूर देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5753 को 523 से हमने डिवाइड किया तो 523 बन जा 523, 7 में से 3 लेस किया 2, 7 में से 5 में से 3 लेस किया 2, 7 में से 2 लेस किया 5, फिर हमारा 3। अब स्टूडेंट्स 523 पे चला जाएगा 1 पे 523। स्टूडेंट्स अब हमारे पास 523 को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 5753। तो हमने इसको काट दिया, यहाँ पर हमारा 11 आ गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 11। तो कितने आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, 11 स्टूडेंट्स वर इन ग्रुप।
इन अ ग्रुप, या 11 स्टूडेंट्स भी लिख देंगे तब भी ठीक है। नाउ वी विल डू पार्ट 13। "24 liters of milk was distributed equally among all the students of a hostel. If each student got 2/5 liter of milk, how many students are there in the hostel?" स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल मिल्क कितना है? टोटल मिल्क दिया हुआ है 24 लीटर्स। तो ईच स्टूडेंट गॉट, ईच स्टूडेंट गॉट कितना? 2/5 लीटर ऑफ मिल्क। अब हमने कहना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स निकालना है, तो हमने कहना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देंगे तभी ठीक है। तो टोटल मिल्क को हम डिवाइड कर देंगे ईच स्टूडेंट गॉट मिल्क, ठीक है। तो टोटल मिल्क कितना है? 24 डिवाइडेड बाय 2/5। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, 24 मल्टीप्लाई 5/2, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ गया? 60। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? आंसर में हम लिख सकते हैं 60 स्टूडेंट्स। Now we will do question 14. A bucket contains 21/4 liters of water. A small jug has capacity of 3/4 liters. How many times the jug has to be filled with water from the bucket to get it emptied? तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक बकेट है जिसमें 21/4 लीटर ऑफ वाटर है और एक जग है जिसकी कैपेसिटी जो उससे पानी बकेट से पानी निकालने की है वो 3/4 है। तो इसमें हमने बताना है कि जग को हम कितनी बार यूज़ करेंगे जिससे कि हमारी बकेट खाली हो जाए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल वाटर इन अ बकेट, या टोटल वाटर भी लिख सकते हैं। कितना है हमारे पास? 21/4 लीटर्स। तो कैपेसिटी ऑफ अ जग, कैपेसिटी ऑफ अ जग कितनी है? जग की कैपेसिटी 3/4 लीटर। तो हमने निकालना है, तो द जग हैज़ टू बी फिल्ड, तो नंबर ऑफ जग्स निकालने हैं हमें, है ना, नंबर ऑफ जग्स जी। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल वाटर है उसमें से ये कैपेसिटी ऑफ जग की डिवाइड कर देंगे। 21/4 डिवाइडेड बाय 3/4। तो हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 24 × 80, 81/4। अब यहाँ पर हमने रेसिप्रोकल कर देना है 3/4 का, 4/3 हो गया। 4 से 4 कट गया तो 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया 27 जग्स। Now students we will do question 15. The product of two number is 15 5/6. If one of the number is 6 1/3, find the other. Students हमारे पास given है product of two number. Product means multiply of two numbers. कितना आया हमारे पास स्टूडेंट्स? 15 5/6। वन नंबर गिवन है, वन नंबर हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 6 1/3। अब फाइंड द अदर, तो स्टूडेंट्स लेट द अदर बी x, लेट द अदर बी x। स्टूडेंट हमने प्रोडक्ट कैसे निकलता है, तो इसको ऐसे निकालेंगे ना, वन नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर इक्वल टू 15 5/6। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जो वन नंबर क्या है हमारे पास 6 1/3 मल्टीप्लाई x, यहाँ पर 15 5/x। अब हम इनको कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में। 3 6 18 + 1 19/3 x आ गया, और ये इसका आ गया 15 × 6 हमारे पास आ गया 90 + 5 95/6।
स्टूडेंट्स अब ये आपको पहले भी पता है, जब हम x की जो साथ वाली ये वाली जो डिजिट है यहाँ पर आके हमारे पास क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, 95/6 मल्टीप्लाई 3/19। अब 3 2 ज़ा 6। अब ये किस पे करता है इसको हमने देखना है। अब ये 19 तो किसी पे नहीं करता, तो 19 के टेबल में देखते हैं 95 आता है, तो 9 5 ज़ा 45 होता है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 19 5 ज़ा 1 5 ज़ा 0 5 मूव द फिंगर 5 9 5 ज़ा 45। ये स्टूडेंट 19 5 ज़ा कितना होता है 95, तो हमारे पास आ गया 5/2। अब हम इसको स्टूडेंट्स उसमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4 तो 1, तो हमारे पास आ गया 1 2/2। तो जो दूसरा नंबर है हमारे पास कितना आ गया 1 2/2। तो आंसर में लिख सकते हैं अदर नंबर इज 1 2/2। स्टूडेंट्स नाउ वी विल डू पार्ट 16। By what number should 9 4/5 be multiplied to get 42? स्टूडेंट हमने कौन सा नंबर इसमें ऐड करना है कि हमारे पास 42 आए। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं लेट द नंबर बी x। ठीक है, अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमने क्या बताना है कि बाय व्हाट नंबर शुड इसमें ऐड होना चाहिए। तो हम क्वेश्चन में लिख देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 9 4/5 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो x वी गेट 42। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 9 ज़ा 45 + 4 हमारे पास आ गया 90 नहीं 49 45 + 49/5 x 42 आ गया। अब ये वाला 42 मल्टीप्लाई यहाँ पर 5/49 आ गया। अब यही किस पे कटेगा 7 की टेबल पे कट जाएगा। 7 6 ज़ा 42 7 7 ज़ा 49। तो हमारे पास कितना आ गया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 6 5 ज़ा 30/7 आ गया। अब हम 30 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारे पास है 7 4 ज़ा 28। 10 में से 8 लेस किया 2, तो हमारे पास इसका आ गया 4 2/7। तो हम क्या कर देंगे कि जो नंबर है हमें 4 2/7 ऐड करने मल्टीप्लाई करने पर। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन 17। बाय व्हाट नंबर शुड 6 2.9 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 4 2.3। स्टूडेंट ऊपर वाले हमने सम में मल्टीप्लाई किया था, यहाँ हमने डिवाइड करना है। तो यहाँ पर लेट द नंबर बी x और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं 6 2/9 डिवाइडेड बाय x हमें क्या मिलेगा 4 2.3। स्टूडेंट अब पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 9 6 ज़ा 54 + 2 56/9 मल्टीप्लाई 1/x इक्वल टू 3 4 ज़ा 12 + 2 14/3। स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास आ गया 56 को हमने मल्टीप्लाई किया, 56 को 1 से बनेगा 56 और ये /9x आ गया। तो स्टूडेंट इसमें हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास है 56 × 3 14 × 9। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 ज़ा 9, ये 3 से कट गया और ये हमारा कटेगा, वैसे तो ये 14 4 ज़ा भी कट जाएगा, 14 4 ज़ा 56, पर हम स्मॉल नंबर से काट लेते हैं। 2 7 ज़ा 14 2 2 ज़ा 4 और 16 2 8 ज़ा 16 7 4 ज़ा 28। ठीक है, अब न्यूमरेटर में हमारे पास है 4 × 1 हमारे पास कितना आ गया 4 और डिनोमिनेटर 1 × हमारे पास 3 आ गया 3।
अब स्टूडेंट इसका 4/3 आ गया, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 4 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 लेस किया 1, तो हमारे पास आ गया 1/3। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 2C के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और यूज़फुल लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2D को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, और वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।